पूरा मामला? मामला ये है, देखिए मेरे घर पे लड़ाई हुआ था आज से 1.5 साल पहले ज़मीनी विवाद में। ठीक है, इन लोगों ने झूठा केस लगा दिया, मेरे पापा को जेल करवा दिया। ठीक है, और ये अपने आप को दिखाया जो हाथ टूटा हुआ है, इंजरी बना के झूठा केस में मेरे पापा को जेल कराया। और अभी हाँ, ये प्रभु पासवान, और प्रभु पासवान ने ये सब करा के इसके बाद इनने झूठे मुकदमा अभी भी कर रहा है। हर आए दिन सीओ को बुला के लाता है, पुलिस को बुला के लाता है घर पे। शासन आपके पक्ष में नहीं है? नहीं, हमारे पक्ष में नहीं है, फैसला अभी तक नहीं हुआ। कोर्ट वगैरह गए थे आप? हाँ, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसके पिताजी ने टाइटल सूट केस किया है प्रभु पासवान ने, और नापी उसी ने करवाया, विरोध भी वही किया, सब कुछ उसी ने किया। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किया गया है? किया गया है उनके पास। अरेस्ट हुए थे? नहीं, वो अरेस्ट नहीं हुए थे। 307 का मुजरिम है प्रभु पासवान। हाँ, 12 महीने से भगा हुआ है, जॉब पे भी नहीं आ रहा है। कौन सा जॉब है? ये सरकारी है, डाकपिन का है। क्या डाकपिन मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं? जी जी जी। तो आप ऑफिस में पता किए थे क्या हुआ? वो कह रहा है, इसका जो सीनियर है वो कह रहा है उसका हाजिरी लग रहा है और ऑटोमेटिक ही लगता है, तो 12 महीने से ऑफिस आए हाजिरी लग रहा है। तो ये यहाँ पे जो सीनियर है उनसे मैंने बात किया था, तो उनका नाम है हरिचंद झा। तो वो कहते हैं ऑटोमेटिक उनका नौकरी हाजिरी लग रहा है। अब वो 12 महीने से काम पे 307 का मुजरिम है। मेरी बहन को पिछले साल इन लोगों ने सर फोड़ दिया था मई में 15 तारीख को, और उसी दिन से भागा हुआ है। उसको ना पुलिस उठा रही है, ना पुलिस कुछ कर रहा है, और भागा हुआ है। वो मधुबनी में रहता है। मैं हर आए दिन देखता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, पानी देता हूँ उसमें, मैं हर आए दिन देखता हूँ इसके बाप को भी माँ को भी। मधुबनी में 1.5 साल से वहीं रह रहा है। लेकिन प्रशासन को नहीं पकड़ पा रहे प्रशासन। कोर्ट में सुने बेल रिजेक्ट हो गया? हाँ, बेल रिजेक्ट हो गया इसका। मधुबनी कोर्ट से भी, पटना कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो रखा है। और आईओ तभी नहीं, आईओ बोलता है उसको बेल मिल चुका है। हाँ, तो बेल मिल चुका है, तो मैंने उनसे मांग की है जो बेल दिखाया जाए मेरे को, अगर उसको बेल हो गया है तो। हाँ, मेरी यही प्रशासन से। अब क्या मामला हो रहा है? अब मामला ये है, झूठे मुकदमा में मेरे भाई को भी केस में डाल दिया है, दिल्ली में काम कर रहा है, और इन्हीं लोग का सारा चाल और पैतरा आजमाया हुआ है। इन्हीं लोगों ने मेरे पर क्या मुकदमा डाला गया? 3 मर्डर केस लगा दिया है, और मेरा भाई 1.5 साल से दिल्ली में है, कपिल पासवान, और उस पर झूठा मुकदमा लगा के कह रहे तुम्हारा भाई मर्डर करके भागा हुआ है। और हमारे पास पूरा सबूत है, उसका एविडेंस है। दिल्ली में वो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है। मैं इसके लिए और ऐसे थोड़े लगा देगा, सबूत भी पेश? सबूत भी, हाँ, पेश किया जाए। नहीं, उन्होंने सबूत क्या पेश किया मर्डर के नाम पर? जो धारा लगा रहा है, धारा लगाया है उनने, कह रहा है जो तेरा भाई गोली मार के भागा हुआ है। हाँ, इसीलिए। जबकि वो दिल्ली में था? दिल्ली में है, 1.5 साल से वो दिल्ली में जॉब कर रहा है। हाल फिलहाल क्या मामला हुआ? हाल फिलहाल यही है, जो ये काम पे नहीं आता है, और ये जॉब कैसे कर रहा है, किस विभाग पे कर रहा है, और इस मतलब सरकारी नौकरी बिना आए हुए पैसा खा रहा है, और हाँ, 12 महीने से ये जॉब पे नहीं आता है। हाँ, पुलिस या कार्रवाई होते हुए भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है इसकी। और मैं जॉब इनका ये इसी क्या डाकपिन। लगता है आपको? सब कुछ सेटिंग कर दिया गया? हाँ, सब सेटिंग कर दिया है, सब मिली भगत में है। पुलिस आपके पक्ष में नहीं, हमारे पक्ष में बात ही नहीं करती। हमारे पक्ष क्या में कहता है? आप थाने जाते हैं? थाने हम तो गए नहीं है, घर पे आया, हम लोग को उल्टा डराते धमकाते हैं। मेरे पास जो भाई इसका जमीन है, जमीन हमारा है, निजी शुरू से रहा है, इनने जबरदस्ती उस जमीन में घुसना चाह रहे हैं। कौन से थाना के अंतर्गत आप? रैका थाना। जी। आपका घर कहाँ है? घर सौराठ घर भेल। सौराठ घर में? जी। किस जगह पे सौराठ? ये सौराठ अपना बीच इसी टोल में, पासवान टोल में। वार्ड नंबर 11 में। और जो आपके मतलब जिससे झगड़ा चल रहा है उसका घर कहाँ है? वहीं पे बगल में ही है, मेरे बिल्कुल उसके घर में। हाँ, पड़ोसी है। मतलब दोनों घर के बीच का जमीन का झगड़ा है। हाँ जी। कितना जमीन का झगड़ा है? जमीन टोटल आपका 2 कट्ठा प्लॉट का झगड़ा। जमीन का कुछ निष्कर्ष निकला है? आप लोग ने उसका देखिए, नापी के लिए इसका पिताजी बोला था अमीन मंगा ले, अमीन अगर तेरा निकलेगा तो तू ले लियो, हमारा निकलेगा। जब हमारा निकल गया तो इज्जत से छोड़े। और हमारे को ये 1.5-3 साल से पेरे जा रहा है, केस पे केस। अभी भी 6 केस लगा रखा है, हर आए दिन केस पे केस, और बेल पे बेल नोटिस डाल रहे हैं, जो भाई ये लोग हमें उल्टा सीधा धमकी दे रहे हैं मारने का, हर आए दिन। तो क्या हमारे माध्यम से कहना चाहिए? हम यही कह रहे हैं, जो इसको माध्यम से यही किया जाए, ये नौकरी पे क्यों नहीं आ रहा है इतने दिन से? अगर इसको बेल मिल गया है तो ये नौकरी पे क्यों नहीं आ रहा है? 12 महीने से ये भगा हुआ है, और क्यों भगा हुआ है? 307 का मुजरिम है। जैसे प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ, मेरा इंसाफ हो, और मेरा ज़मीन जो है छोड़े ये। हमारा इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है,
और ना मैंने आज तक कभी कुछ बोला हूँ, सीधी सी बात बस। अपना परिचय दे दीजिए। ये मेरा नाम हुआ किशनदेव पासवान। आप क्या करते हैं? मैं एक तरह से पानी का भी काम कर रहा हूँ और पार्ट टाइम पे अपना ई रिक्शा भी चला लेता हूँ, ऑटो चला लेता हूँ।